एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक पेपर है आपका मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो उससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे, कैसे आपको क्वेश्चंस आंसर्स लिखने हैं। तो ये आपका यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे अगर आप लोग की डिमांड रही तो सारे यूनिट से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर्स प्लस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और PYQ मैंने अपलोड किया तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन आपके लिए, डिफाइन प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट। उत्पादन और संचालन प्रबंधन को परिभाषित करें। तो प्रोडक्शन और अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें तो क्या होता है, अगर प्रोडक्शन जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होते हैं इसमें वही प्लानिंग चलती है, जैसे आप उसमें पढ़े हो ना प्लानिंग के फंक्शंस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द प्रोसेस, जो रॉ मटेरियल को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिनिश्ड गुड्स। जब रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में यहाँ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये क्या होता है, प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसमें वो सभी की सारी बिजनेस ऑपरेशंस आते हैं जो एफिशिएंट होते हैं और इफेक्टिव होते हैं, जो कच्चे माल को तैयार करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके एम्स भी यही हैं। ठीक है, तो उत्पादन और संचालन प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पहला है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक क्या होनी चाहिए, सही क्वालिटी की होनी चाहिए। तो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द राइट क्वालिटी। दूसरा है जो भी हम प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सही क्वांटिटी में होनी चाहिए। ठीक है, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। तीसरा है टू प्रोड्यूस एट द राइट टाइम टू मीट कस्टमर्स डिमांड। ठीक है, मतलब जो कस्टमर की डिमांड रहे उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है सही क्वालिटी, सही रेट, सही टाइम पे उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें। तो प्रोड्यूस एज द मिनिमम कॉस्ट, ऐसा ना हो कि कॉस्ट हम इतना ज़्यादा कर दें कि लोग उसे ख़रीद ना पाएँ। तो ये सभी के सभी प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में आते हैं कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें वो उस राइट क्वालिटी का होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, और राइट टाइम होना चाहिए ताकि कस्टमर की डिमांड या नीड्स को फुलफ़िल कर सके। इसके अलावा और मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। तो ये चारों के चारों इसके ऑब्जेक्टिव्स होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसका PDF हम व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ठीक, इसमें आपको सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान देने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली सभी वर्ड्स लिए गए हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्या नेचर है, नेचर की बात करें तो फीचर्स की बात किया जा रहा है या हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो फीचर्स बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो किसकी बात हो रही है, उसी चीज़ की, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। पहला इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है। क्यों इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है, क्योंकि ये इट इज़ अ कंबाइंड प्रिंसिपल ऑफ, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मैनेजमेंट का हो, इकोनॉमिक्स का, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। दूसरा सिस्टम ओरिएंटेशन। सिस्टम ओरिएंटेशन इन द सेंस, इन द मतलब व्यूज़ प्रोडक्शन एज अ सिस्टम कंप्राइजेज, उसमें इनपुट है, कोई भी हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसको इनपुट करते हैं, उन चीज़ों को कहाँ कहाँ किसके थ्रू जाता है, पैकेजिंग होती है, प्रोसेस होता है, तो सारी की सारी चीज़ें हैं, उसको हमने इनपुट ठीक बनाया और आउटपुट हमें मिला। अब यहाँ से जो भी प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम ओरिएंटेशन। ठीक, डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रैटेजिक डिसीजंस रिगार्डिंग, जैसे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, कैसे हम उन मटेरियल्स में क्या प्रोसेस लगेंगे। ठीक, ये सभी चीज़ें आती हैं आपकी डिसीज़न मेकिंग में। चौथा नेचर होता है ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस पे फोकस करता है थ्रू ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, लगातार ये क्या है, ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट इन टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट। सिग्निफिकेंस इन द सेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस है या नीड की बात यहाँ पे की जा रही है। इंपॉर्टेंस
या नीड। तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक क्रूशियल है और इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। सभी पॉइंट्स हैं कि पहला सिग्निफिकेंस होता है जितने भी रिसोर्सेज उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। दूसरा, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करता है, ताकि जो भी हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही क्वालिटी का होना चाहिए, सही क्वांटिटी का होना चाहिए, एंड रिड्यूसेस द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का तो यही है कि जो भी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो ऑप्टिमम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सही क्वालिटी का है, सही क्वांटिटी का है, सही टाइम का है और आपकी डिमांड पे है। तो ये सभी के सभी आप इसमें नीड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जस्ट इन टाइम क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो जस्ट इन टाइम एक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है दैट एम्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। जस्ट इन टाइम ये क्या है, एक प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है जिसका मेन मकसद होता है इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस करना बाय रिसीविंग गुड्स ओनली एज दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड डिक्रीजिंग वेस्ट। एक उत्पादन रणनीति है जिसका उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को प्राप्ति करके इन्वेंट्री को कम करना और ये इफ़िशियंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है और वेस्ट को डिक्रीज करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ में भी पूछा गया है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का क्या करना, कुशल प्रयोग करना। अब हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो भी हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो इफ़ेक्टिवली जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मशीनरी हैं, जो भी मैन पावर, मतलब उन गुड्स को बनाने या सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो भी मटेरियल्स लग रहा है या मशीनरी लग रही है या मैन पावर लग रहा है, तो उसका इफ़िशिएंट वे में यूटिलाइजेशन। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन। उद्देश्य होता है, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है कम होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से। थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक क्वालिटी में है और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से है। चौथा है टाइम डिलीवरी, जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो दैट इज़ डिलीवर्ड ऑन टाइम, ताकि जो भी कस्टमर की ज़रूरतें हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। फ्लैक्सीबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी, बेसिकली अडॉप्ट टू मार्केट चेंज एंड कस्टमर डिमांड्स बाय मॉडिफाइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और सारे भी इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करना और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ठीक, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को प्रमोट करना और जो भी उस चीज़ों में हो रहा है नई नई चीज़ों को क्या करना, विकास करना। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड इनहेंस देयर एक्सपीरियंस। ठीक, ये सभी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे पहला ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट में होता है वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला योजना बनाना और उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक, डेवलप द प्रोडक्शन, जो भी प्लान्स हैं और उसके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उसके टारगेट को अचीव कर सकें। दूसरा, प्रोसेस डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट, डिज़ाइन इफिशिएंट वर्कफ्लोज एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा है रिसोर्स एलोकेशन, कौन कौन से मटेरियल्स लगेंगे, उसमें मशीन्स क्या लगेंगे, कितने लेबर रहेंगे, ये सारी चीज़। चौथा है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्वालिटी, सही क्वालिटी का होना चाहिए और उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड बजटिंग, डेवलप बजट्स एंड मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। छठवां, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल्स, ताकि जितने भी शॉर्टेज हैं या ओवर स्टॉकिंग है उसको मेंटेन कर सकें। टाइम डिलीवरी, ठीक, क्रिएट प्रोडक्शन शेड्यूल्स टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी आप देख सकते हैं इसमें आपके, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स और इसमें आती हैं।